दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा पीपल चाइना में है। दोस्तों चाइना की बात छोड़ो, साला चाइना कोरोना वायरस की गंता घर है, उसकी बात छोड़ो। अरे भाई इंडिया की बात सुनो, हम इंडिया से है ना। अरे हाँ भाई हाँ, हम इंडिया से है। इंडिया की बात बोलो। हाँ बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ भाई। इंडिया अभी डेंजर जोन में है। अरे भाई कैसे? इंडिया दुनिया की सेकंड पॉपुलेशन देश जाना जाता है भाई। अरे पॉपुलेशन का मतलब क्या है? अरे ब्रो, आप पॉपुलेशन भी नहीं जानते? अरे भाई पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब बहुत सारे इंसान को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो हाँ भाई मैं समझ गया। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। इंडिया में बहुत सारे लोग पैदा होकर कैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। दोस्तों पॉपुलेशन का मेन रीजन है रिलेशनशिप। दोस्तों एक लड़का और लड़की एक शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों भारत में शादी से पहले एक लड़का और लड़की फिजिकल रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों भारत में एक चीज़ चलता है, इसीलिए दोस्तों भारत में बच्चा पैदा होने के लिए संभावना बढ़ जाता है। दोस्तों और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ता है इंडिया में। दोस्तों एक एग्जांपल, दोस्तों लोग शादी करने के बाद भी बहुत सारा रिलेशनशिप रखते हैं और अपनी पत्नी के साथ बच्चा होने के बाद भी बहुत सारा रिलेशनशिप रखते हैं और बहुत सारे कारण के वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है। अरे भाई पॉपुलेशन बढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होता है? अरे भाई फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है भाई, नुकसान होता है। भारत में पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारा नुकसान होता है। आपको बताता हूँ भाई, बताता हूँ सब कुछ। भारत में बहुत सारा पॉपुलेशन होने के वजह से नौकरी नहीं मिलता है, लोग बेकार बोलते हैं और मेडिकल में अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं और दोस्तों एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाता है और पृथ्वी पर तापमात्रा टेम्परेचर बढ़ जाता है और दोस्तों इंसान बहुत ज़्यादा होने के बाद पेड़ पौधे नुकसान हो जाता है, कम जाता है। दोस्तों हमारी प्राकृतिक परिवेश चेंज हो जाता है, बहुत सारे कल कारखाना सृष्टि हो जाता है। दोस्तों जंगल नष्ट होने के कारण पेड़ पौधे नुकसान होने के साथ साथ दोस्तों जंगल के जानवर भी विनाश हो जाते हैं। दोस्तों इंसान बहुत स्वार्थपर हो जाता है और दोस्तों अपने पृथ्वी माता को हानि पहुंचाता है। दोस्तों पॉपुलेशन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दोस्तों अभी हमारा एक कर्तव्य है कि हम पॉपुलेशन को रोकना चाहिए। दोस्तों अभी हम पॉपुलेशन को नहीं रोकेंगे तो अगली पीढ़ी के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी नहीं बचेगा, इसलिए दोस्तों हमको सावधान होना चाहिए। दोस्तों भारत अभी एक खतरनाक जन पैदाकारी देश हो गया है। क्या दोस्तों ये चीन को टक्कर दे पाएगा भारत? क्या दोस्तों चीन नीचे गिर जाएगा? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों चीन कैसा एक विकसित देश है? क्या चीन अपनी पॉपुलेशन के वजह से एक विकसित देश है? नहीं ब्रो नहीं, इसी वजह से नहीं। दोस्तों चीन में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, भारत में लोग मेहनत नहीं करते हैं। चीन की लोग की माइंड बहुत डेवलपर है और बहुत नया नया चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में चीन की अपोजिट, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन लोग बहुत कम काम करने के लिए पसंद करते हैं। भारत में लोग कम काम करते हैं और रेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं और एक्सपेरिमेंट कम करते हैं और नया नया टेक्नोलॉजी भी इसीलिए पैदा नहीं हो पाता है। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ आपको, क्या करने से भारत एक विकसित देश हो सकता है? दोस्तों मेरी बात सुनो। पहला पॉइंट है भारत में जनसंख्या कम होना चाहिए। दूसरी बात पॉपुलेशन कम होने के बाद काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और एजुकेशन की मदद से बहुत सारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उसके बाद बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंडिया में पैदा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों आपकी माइंड में क्या क्या सवाल आ रहा है कमेंट में पूछिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत 50 साल पहले एक विकसित देश था, जो कि पहले भारत में सबसे पहले वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री था भारत। भारत कैसे नीचे गिर गया? दोस्तों 50 साल पहले भारत में सभी स्टेट में राजा रहते थे, सभी राजा के पास धन दौलत सब कुछ था। दोस्तों सब कुछ कैसे गायब हो गया और भारत कैसे गरीब हो गया? दोस्तों भारत में सभी राज्यों में एक एक राजा थी। दोस्तों सभी राजा में एकता नहीं थी, सभी राजा अपने अपने राज्य चला रहे थे। दोस्तों वर्ल्ड में पता चला कि भारत एक विकसित देश है, उसके बाद अंग्रेज लोग हमारे देश में घुस गए। भारत को जात धर्म वर्ण ऐसे करके भारत को खंड विखंडित कर दिया अंग्रेज लोग ने। भारत में राजा राजा से दुश्मन बना दिया और अपने अपने से लड़ने लगे और अंग्रेज लोगों ने फ़ायदा उठाकर सब कुछ लूट के अपने देश को ले गए। दोस्तों अंग्रेज लोग ने भारत को 4-5 बार आए थे
और भारत में जो कुछ भी था सब कुछ लूटकर अपने देश सब कुछ ले गए। लेकिन दोस्तों भारत तो अभी भी गरीब नहीं था। भारत में लगभग 200 कंट्री भारत से लूटकर ले गए। उसके बाद भारत थोड़ी थोड़ी गरीबी होने लगा। उसके बाद भारत गरीब हो गया। भारत के लोग तब भी कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि भारत में सरल निरीह शांतशिष्ट लोग थे। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत में सभी राजा एकत्रित होते तो क्या भारत गरीब होता? अभी अभी अमेरिका, रूसिया, चाइना, जापान बहुत सारा देश विकसित है। क्या भारत में सभी राजा एकत्रित होते तो अभी भारत एक विकसित देश हो सकता था? भाई साहब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत में बहुत सारा चीज़ था, सोना, दौलत, हीरे, डायमंड, नेकलेस। दोस्तों भारत को एक सोने की देश कहा जाता था। भाई साहब अभी भारत में एक दुख की बात है कि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ लोग बेकारी होकर यहाँ यहाँ घूम रहे हैं। भारत में एजुकेशन को पैसा में खरीद रहे हैं। और भाई पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। इसीलिए भाई पॉपुलेशन को कमाओ और भारत देश को बचाओ। ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। बाय बाय।